आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज की सबसे बड़ी खबर, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई है, 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पीएम मोदी के साथ आज सीबीएसई के अधिकारियों की केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई थी बैठक, जिसके बाद लिया गया ये बड़ा फैसला। 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, यानी 10वीं के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 12वीं की परीक्षाएं होंगी। लेकिन अभी नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति ठीक होने के बाद आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कराने में असमर्थता जता दी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की जान से खिलवाड़, आंगनबाड़ी द्वारा दिया जा रहा है रेत वाला मिलावटी नमक। चंपावत के चकुनी गांव में चंद्रशासकों के समय का मंदिर मिला। गांव के युवाओं को खुदाई में मिला मंदिर और गणेश की मूर्तियां। गांव में पहले से ही मौजूद है चंद्रशासकों के समय का शिव मंदिर। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दून में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। स्थिति ये कि शैक्षणिक संस्थान से लेकर तमाम निजी और सरकारी प्रतिष्ठान भी कोरोना की चपेट में है। मंगलवार को जिले में 775 लोग कोरोना संक्रमित मिले। यह इस साल का एक दिन में संक्रमित व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या है। बीते 13 दिन में प्रदेश में कोरोना के 16,660 मामले आए हैं, जिनमें 42% अकेले देहरादून से हैं। चंपावत जिले के चैकुनी बोरक गांव के युवाओं ने गांव में चंद शासकों के समय का प्राचीन मंदिर खोज निकाला है। चैकुनी बोरक गांव, जो पौराणिक कुर्म नगरी और कुमाऊं के चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी रह चुके चंपावत का एक खूबसूरत गांव है। भगवान विष्णु के कर्म अवतार की पावन तपस्थली माने जाने वाले क्रांतेश्वर पर्वत की गोद में बसे इस गांव की बात ही कुछ और है। पंचायतन शैली में चंद शासकों की ओर से बनाया गया शिव मंदिर भी इस गांव में महादेव के आशीर्वाद को प्रतिबिंबित करता है। इस मंदिर की दीवार में चंद शासक अभय चंद का 1298 का अभिलेख भी उत्कीर्णित है। 2 साल पुराने नौले को भी जमीन से निकाल चुके हैं। चकुनी गांव चंपावत का काली कुमाऊं का एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है, जिसकी महत्ता को बहुत सारे इतिहासकारों ने स्वीकारा भी है। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की तपस्थली क्रांतेश्वर पर्वत की गोद में यह खूबसूरत गांव बसा हुआ है और बहुत सारी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण चीजें इस गांव में विद्यमान है। तो चकुनी यहाँ का जो सबसे खास जो हिस्सा है इस गांव का, वो है यहाँ का शिव मंदिर, जिसको पंचायतन शैली में बनाया गया था। इस मंदिर की दीवार में एक लेख है, जिसकी तिथि 1298 शके उत्कीर्णित है और जिसमें चंद्र शासक अभय चंद्र के नाम का उल्लेख किया गया है। साथ ही उसमें उल्लेख है उसकी पत्नी रमा देवी का, जो कि वीर राजा ब्रह्मदेव की सुपुत्री थी। तो पंचायतन शैली का शिव मंदिर है, बहुत खूबसूरत ये मंदिर है। उत्तर भारत की नागरी शैली में इस मंदिर को बनाया गया था और पंचायतन शैली इसमें एक मुख्य मंदिर होता है और उसके साथ साथ 4 अन्य छोटे लघु देवालय होते हैं, जो हुबहू बड़े मंदिर का, मुख्य मंदिर का एक मिनिएचर होता है। तो वर्तमान समय में मुख्य मंदिर है और सामने 2 लघु देवालय है, लेकिन पीछे के जो लघु देवालय है वो नगारद है। तो जो मंदिर उत्खनन के फलस्वरूप कल चैकुनी के ग्रामवासियों ने ढूंढ निकाला है। लक्सर में गर्भवती महिलाओं की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। लक्सर क्षेत्र के सेठपुर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर बांटे जा रही गर्भवती महिलाओं के राशन में नमक के पैकेट में नमक के साथ रेत भी निकल रहा है। वहीं एक गर्भवती महिला की सास ने बताया कि इस मिलावट नमक की जानकारी गर्भवती महिला को तब हुई जब आंगनबाड़ी द्वारा दिए गए नमक को भोजन में इस्तेमाल करने पर भोजन किरकिरा हो गया। इस मामले की सूचना समाज सेवी बालेश्वर सिंह को मिलने पर उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। राशन मिलता है, हमारी बहू को भी मिलता है, तो इसमें नमक आता है, तो इसमें नमक में रेत है। जब हमने यूज किया तो उसमें रेत निकला। आपके माध्यम से ही मेरे संज्ञान में आ रहा है कि इस तरीके की घटना या इस तरीके का वाकया हुआ है। अभी तत्काल हम जो है यहाँ से अपने संबंधित कर्मचारियों को वहाँ भेजते हैं और उसमें जो भी ऐसी सामग्री है उसको। जनपद पौड़ी से सटे विकासखंड पावों में बैशाखी मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। मेले का शुभारंभ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत ने किया। इससे पहले पावों क्षेत्र की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। रुद्रप्रयाग जिले के ओखीमठ ब्लॉक मुख्यालय क्षेत्र में युवा पवन राणा को निर्विरोध वन सरपंच चुना गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में जंगलों में आग बुझाने और जनता को जागरूक करने की दिशा में पवन राणा लगातार काम कर रहे हैं। ऊखीमठ क्षेत्र के डंगवाणी, बंजापानी, गांधीनगर, प्रेमनगर,
ब्राह्मण खोली के ग्रामीणों की पंचायत ने पवन राणा पर भरोसा जताया है। वहीं पवन राणा का कहना है कि हमें पर्यावरण और ग्राम पंचायतों के हक हकूकों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। प्रकाश जयदीप ट्रस्ट द्वारा गोपेश्वर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए गंगा असनोड़ा, पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पेड़ वाले गुरुजी धन सिंह घरिया, समाज सेवा के लिए अंकोला पुरोहित को भी 2020-21 जयदीप सम्मान से सम्मानित किया गया। आज पूरे भारत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। डोईवाला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की 123वीं जयंती पर उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मसूरी में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मसूरी के हैप्पी वैली के तिब्बतन होम स्कूल में 17 बच्चों और 4 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय देहरादून के 30 क्षेत्रों में कोरोना लॉक लगा हुआ है। यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं ताकि संक्रमण बाहर न जाकर 14 दिन में यहीं समाप्त हो जाए। मंगलवार को भी दून में 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। राहत की बात यह है कि 3 जगह के कंटेनमेंट जोन समाप्त भी किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य की स्वरोजगार से जुड़ी 1.5 लाख महिलाएं अब बेरोजगारी की कगार पर खड़ी हो गई है, क्योंकि सरकार ने स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए जा रहे पैकिंग के साथ टेक होम का काम कर रही महिला समूह का काम अब निजी संस्थानों को सौंप दिया है। डोईवाला में तमाम महिला समूह की कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति अपना रोष जताते हुए मांग की है कि महिला समूह को ही काम दिए जाए, क्योंकि महिलाएं तमाम ऐसे काम कर रही थी जिनसे महिलाओं की अर्निंग भी हो रही है। आज इसलिए है कि पहले तो महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारी सरकार है, और आज मतलब इन महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। तो इसमें नाराजगी हमारी इसलिए बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी ये महिलाएं कहाँ जाएंगी जो प्रत्येक ज़िले से आ रखी हैं, और ये आज मतलब इतनी दुखी हैं कि वो आज सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि जो ये रोजगार से जुड़ी थी, जो काम कर रहे थे, ये ई टेंडर के माध्यम से मशीनीकरण होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये लगा लो कि जो महिलाएं आज 1.5 लाख महिलाएं हैं, वो आज जो पैकिंग करके और गाड़ी पे मतलब बाकायदा जाती है गाड़ी, ये जो जिसमें राशन जाता है उसमें महिलाएं बैठ के अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर भी काम कर रही थी, तो उनको आज काम छीना जा रहा है। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न 2 अलग अलग शपथ पत्रों में झूठे तथ्यों का उल्लेख कर निर्वाचन आयोग और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। नेगी ने कहा कि उक्त प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र में मात्र एक्मे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उल्लेख कर उसकी संपत्ति मात्र 1 लाख दर्शाई है, जबकि उक्त कंपनी का वास्तविक नाम एक्मे एक्सीलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और इस कंपनी की कई करोड़ों की लेनदारी और देनदारी है। दरअसल जो महेश जीना जी हैं, सल्ट विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने झूठे शपथ पत्र देकर के निर्वाचन आयोग को तो गुमराह करने का काम किया ही किया है और प्रदेश की जनता और वहाँ की जो जनता है उसको भी गुमराह करने का काम किया। इन्होंने अपने शपथ पत्र में जो इनकी कंपनियों का उल्लेख है उसमें मात्र 1-2 लाख का उल्लेख किया है, जबकि उसमें करोड़ों रुपए की लेनदारी देनदारी इनकी कंपनियों में जो एक्मे इन्होंने लिखा है कि एक्मे प्राइवेट लिमिटेड, जबकि एक्मे एक्सीलेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा बेतालेश्वर स्टोन लिखा है, बेतालेश्वर एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें भी करोड़ों रुपए की लेनदारी देनदारी है। उसी तरह से एक शपथ पत्र में कह रहे हैं कि आधा किलो सोना और आधा किलो चांदी की कीमत मात्र 2.25 लाख का उल्लेख किया। दूसरे शपथ पत्र में 22,80,000 कर रहे हैं। इनकी धर्म पत्नी के नाम कोई कंपनी नहीं, कोई इन्होंने उसमें उल्लेख नहीं किया, जबकि इनकी कंपनी का नाम हमें ज्ञात हुआ है 2-3 इनकी कंपनियां हैं जिसमें भागीदार हैं, जिसमें कहीं ना कहीं स्वामित्व इनका है और ये इनकम टैक्स रिटर्न भरती हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी अपना बैंक अकाउंट का उल्लेख नहीं कर रखा है। क्या सावधि जमा है, क्या क्या इन पे लोन है, क्या है, ये सारी की सारी तथ्य इन्होंने जो छिपाए हैं। और अपने शपथ पत्र में देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो उनका शपथ पत्र है उसमें जो इनकी सारी की सारी सावधि जमा जो तमाम चीज़ें उसका भी उल्लेख होना चाहिए। कंपनी जो इनकी अपनी है उसमें कितना लेखा जोखा है उसका भी उल्लेख करना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है। तो ये निश्चित तौर पे निर्वाचन आयोग के साथ छल करने का इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा हम निर्वाचन आयोग से भी आग्रह करेंगे चुनाव जो इनका नामांकन है वो निरस्त हो। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।